एवरीवन, मैं सीए पूजा केला आज जुड़ी हूं आपके साथ एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। बच्चों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं दैट मैम हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। एज वी नो, हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 4 चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों को सबसे ज्यादा सवाल ये सताता है दैट ये चारों चैप्टर्स में से कौन से 2 चैप्टर्स करने चाहिए। तो इस लेक्चर में बच्चों हम यही डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी कन्विंस्ड दैट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो इस लेक्चर में मैं बस आपको बताने नहीं वाली हूं बच्चों, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी दैट व्हाई यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट 3 बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्च 24, मार्च 23 एंड मार्च 22 में इन चारों चैप्टर्स में से कौन से सवाल आए थे। हम क्विकली वो सवाल देख लेंगे सो दैट हमें खुद पता चल जाए दैट हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। ये जो सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है बच्चों, आई हैव सॉल्व्ड देम ऑलरेडी, दे आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दोज आंसर्स आउट। ओके, आज मुझे सिर्फ आपको ये बताना है दैट आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। नाउ लेट अस सी मार्च 2024 में एडमिशन से क्या सवाल पूछा गया था। देखो, हम बाकी तो नहीं पढ़ेंगे, लेट अस सी जो एडजस्टमेंट्स है। अगर हम एडजस्टमेंट्स देखें तो आपको यहाँ पे उसने कुछ कैपिटल लाया है, उसने कुछ गुडविल कैश में लाया है, ये दिया गया है। एंड ये जो है ये सारे रीवैल्यूएशन के एंट्रीज दिए हैं एंड ऑल्सो गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ये दिया गया है। देखिए, तो ये बहुत बेसिक सम आपको पूछा है जहां पे द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल इन कैश एंड विड्रॉज इट। ओके, ये रीवैल्यूएशन तो हमें पता है कैसे करते हैं, दिस इज एन इजी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन। रिटायरमेंट में जो और के लिए हमें पूछा गया था उसमें हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे भी एसेट्स रीवैल्यूएशन के बारे में दिया गया है। गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड that goodwill be written back in the new profit sharing ratio। ओके, तो ये भी सिंपल है, गुडविल राइट ऑफ कैसे करते हैं ये हमें पता है। Amount due to Rahul at the time of retirement is to be transferred to his loan account. So this is also a fairly simple problem. Okay, so March 24 में दोनों भी एडमिशन और रिटायरमेंट के आपको बेसिक सवाल पूछे गए थे। Now let us see that March 23 में आपको किस तरह से सवाल पूछे थे। बच्चों, ये सवाल मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, राइट। यहीं पे विद द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू कैन डिसाइड। ओके, आप डिसाइड कर सकते हो सो दैट योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सॉल्व, बिकॉज आपको हमेशा ये सताता रहता है क्वेश्चन दैट हमने क्या चूज करना चाहिए। ओके, तो एक बार आप सारे सवालों को देख लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू दैट कौन सा आपने चैप्टर करना चाहिए, राइट। मार्च 23 में एडमिशन में क्या पूछा गया था, लेट अस सी। देखिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है एंड यहाँ पे है सचिन शुड पे 6000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन इन कैश। तो बस अगेन ये भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम आपको पूछा गया है। रिटायरमेंट में क्या था, लेट अस सी। रिटायरमेंट में वापस आपको अगेन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड and Amar's share is to be raised in the books. Bill is also fairly simple. Again, March 23 में बच्चों एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से दोनों भी प्रॉब्लम्स क्वाइट इजी है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू मार्च 22। उस साल क्या हुआ था। मार्च 22 में बच्चों एडमिशन में क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे हमें एडमिशन में पहले तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज वो तो बेसिक है। लास्ट देखिए 5th पॉइंट, capital accounts of all partners are adjusted in their profit sharing ratio through cash account। अब बच्चों ये मैंने सारे मेरे लेक्चर्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जरूर एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, लेकिन कोई बच्चों को फिर भी यहाँ पे डर लगता है व्हेन इट कम्स टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, राइट। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आपको ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाएगा जहां पे आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स आया है एंड यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कंफर्ट है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अभी रिटायरमेंट में देखो क्या पूछा गया है। अगेन रिटायरमेंट में ये बेसिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 12,000।
ओनली संजय शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स एंड रिटन ऑफ। तो बेसिक है ये दैट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हमें रेज करके राइट ऑफ करना है, नथिंग एल्स। कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। सो अगर हम मार्च 22 का पेपर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने रिटायरमेंट नहीं किया है तो एडमिशन में इवन दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूछा गया है, यू विल बी फोर्स्ड टू सॉल्व ओनली दैट क्वेश्चन बिकॉज आपने रिटायरमेंट पढ़ा ही नहीं है ना। तो अगर आपको इस तरह से कोई सवाल आ जाता है एग्जाम में जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है या कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट है और आपने रिटायरमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, देन आपको यू आर स्टक विद दैट क्वेश्चन, राइट। आपको वो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया हो तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज रिटायरमेंट में रिलेटिवली इजी है प्रॉब्लम, राइट। सो दैट इज वाई व्हेन स्टूडेंट्स आस्क दैट हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके सामने अगर मैं सवाल रख देती हूँ देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर यू आर कंफर्टेबल विद दिस, अगर आपका इतना अच्छा एडमिशन हो गया है दैट आपको ये वाला एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी से आता है जो मैंने मेरे लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगर यू आर कंफर्टेबल वेरी वेल ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्लाइट डाउट है आपको तो प्लीज आप रिटायरमेंट भी कर लो। और देखो एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत सारी बातें सिमिलर है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज दोनों जगह पे होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल और गुडविल है, एडमिशन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है कैपिटल गुडविल के लिए, रिटायरमेंट में गुडविल है ही, राइट, बट यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स अलग है, थोड़ा सा फर्क है बच्चों, बाकी बहुत सारी चीजें सेम है। तो आप उस तरह से अगर अप्रोच करेंगे तो आई एम श्योर आप एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टू चैप्टर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो भी पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने रखूंगी बच्चों, आपको यही के यही समझ जाएगा दैट आपने क्या चूज करना चाहिए। देखिए मार्च 24 में डिसोल्यूशन से हमें क्या पूछा गया था, एसेट्स रियलाइज्ड दिए गए हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, सिंपल ओके, कुछ भी नहीं दिया है ज्यादा, बहुत इजी हमें यहाँ पे बताया गया है सब कुछ। एंड अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें जर्नलाइज करना है और 5 अलग अलग हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। ये हमें टेक्स्ट बुक में हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, जो लास्ट में हमें ये दिए गए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, दैट एक पर्टिकुलर पर्सन के बुक में अलग 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 ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो हमें यहाँ पे जर्नलाइज करने, राइट। तो ये दोनों भी फेयरली सिंपल है। डिसोल्यूशन में बच्चों ये है दैट आपको कुछ फॉर्मेट ज्यादा बनाने हैं, लेकिन डिसोल्यूशन का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पूछा गया है। और डिसोल्यूशन की सबसे खास बात ये है दैट अगर आपका बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है एट द एंड, इसका मतलब 99% ऑफ द टाइम्स आपने ये सही सॉल्व किया है, राइट। तो वहीं पे आपको समझ जाएगा आपने कुछ गलती की है या नहीं, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज पूछे गए हैं तो आपको फॉर्मेट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, और जर्नल तो हम 11 से देखते आए हैं तो फेयरली हमें आइडिया है कैसे करते हैं, राइट। लेकिन अगर एक आधा कोई ट्रिकी यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ कुछ ना कुछ आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, ओके। बट अगर आपने ये बहुत अच्छे से किया है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बहुत अच्छी से किया है बच्चों, देन यू कैन गो अहेड विद दैट आल्सो, ओके। नाउ लेट अस मूव टू मार्च 23। यहाँ क्या पूछा गया था, देखिए मार्च 23 में हमें दिया गया है डिसोल्यूशन में लास्ट, देखिए लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट, ओके। सो व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, वो वाला ये प्रॉब्लम है। नाउ अगेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है, फिर भी ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन मैं देखती हूँ कोई स्टूडेंट्स को इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा डर लगता है। आई वुड सजेस्ट ये जो अभी आने वाला टाइम है उसमें इंसॉल्वेंसी बहुत अच्छी से रिवाइज कर लो, बिकॉज डिसोल्यूशन में आपके पास ये बहुत बेनिफिट होता है दैट देन एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम करेक्टली और नॉट, ओके। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपने सही सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती हो गई कहीं पे, ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। लेकिन बच्चों अगर आपने इंसॉल्वेंसी नाम से थोड़ा डर लगता है बट अदरवाइज इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने यहाँ पे लेक्चर्स में मेरे बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंसॉल्वेंसी एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू वांट, अभी भी टाइम है आपके पास, कैन गो थ्रू दोस लेक्चर्स बच्चों, तो आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो हमें क्या पूछा गया है, रीड दिस। राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना, Rajesh draws a bill for 25,000 on Sulochana. Rajesh discounted the bill. तो ये अभी डिस्काउंट वाली एंट्री है यहाँ पे।
On the due date, Sulochana requested Rajesh to accept 5,000 interest and draw a bill for the balance. मतलब ये renewal से related है. 1 month before the due date, Sulochana retired the bill. मतलब ये retirement वाली entry भी यहाँ पे आ गई है. ओके तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग, रिटायरमेंट एज वेल एज रिन्यूअल सब कुछ यहाँ पे कवर हुआ है इस प्रॉब्लम में. ओके दिस इज ऑल्सो फेयरली सिंपल. ओके मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है सारे लेक्चर्स में. इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आगे हम देखते हैं मार्च 22 में क्या पूछा गया था. मार्च 22 में बच्चों यहाँ पे 3 पार्टनर्स है रियलाइजेशन में. पार्टनर्स हैव टेकन ओवर द एसेट. अलग अलग पार्टनर्स ने अलग अलग एसेट्स लिए हैं एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो अगर हम देखें तो ये जो रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन है दिस इज फेयरली सिंपल. ऑलराइट नाउ लेट अस मूव टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. Sonali draws a bill on Rupali for 3 months. Rupali accepts this bill on the same date. Sonali sends the bill to the bank for collection. Okay. Before due date, Rupali finds herself unable to make the payment and Sonali renews it. मतलब ये वापस renewal वाला question है. Sonali agrees to the proposal on a condition that Rupali should pay so and so. And last में देखिए Rupali retired the bill. मतलब renewal और retirement हमें यहाँ पे पूछा गया है. ओके जर्नल एंट्रीज पूछे गए हैं. तो बच्चों अगर हम देखेंगे डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोनों में भी फेयरली सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. डिसोल्यूशन में एक पार्टनर का इंसॉल्वेंसी या 2 पार्टनर का इंसॉल्वेंसी पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी वो फेयरली सिंपल होते हैं. ओके सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल माय लेक्चर्स डिसोल्यूशन के तो आप डिसोल्यूशन चूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही होते हैं बच्चों. अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जर्नल एंट्रीज में देन आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना चाहिए. अगर आप मुझे पूछेंगे बच्चों तो जिन स्टूडेंट्स को 100 on 100 स्कोर करना है अकाउंटेंसी में या 95 प्लस लाना है फॉर देम आई वुड सजेस्ट डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन. चारों की चारों बहुत अच्छी से करके जाओ. व्हाई? बिकॉज अगर बाय चांस किसी एक चैप्टर के किसी एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया होगा देन आपके पास बाकी सेवियर होता है अगर आपने चारों चैप्टर्स कर लिए हैं तो. ओके सो आई वुड सजेस्ट जिसे फुल मार्क्स में लाने हैं ना उन्होंने चारों चैप्टर्स करना चाहिए. जिसे थोड़ा सा रिस्क लेना है दे कैन डू 3 चैप्टर्स आउट ऑफ द 4. ओके 3 चैप्टर्स तो आपको जरूर करने हैं बच्चों. ऑलराइट बट प्लीज एंश्योर ये तीनों आप जरूर करें. 3 चैप्टर्स तो करने ही है बच्चों बिकॉज किसी एक से अगर आपको कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास सेवियर है, आपके पास कुछ ना कुछ है जो आपने पढ़ा हुआ है. जैसे मैंने आपको अभी बताया आपने अगर किसी एक चैप्टर पे फोकस किया है और उस चैप्टर से डिफिकल्ट सवाल आ जाता है और दूसरे चैप्टर से कंपैरेटिवली अगर इजी पूछा जाएगा तो आप एग्जाम के टाइम पे रिपेंट करोगे दैट काश मैं ये चैप्टर पढ़ लेती. ओके सो ऐसे मत करिए बच्चों, अभी भी वक्त है हमारे पास. ओके एंड मैं हूं ना आपके साथ. कोई भी डाउट आपको होगा तो मैं हूं यहाँ पे टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ओके सो प्लीज चूज वाइजली एंड स्टडी एटलीस्ट 3 chapters from these 4. All the very best for your studies.